पिछले महीने अमेरिका के दौरे पर गए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की डोनाल्ड ट्रंप से शिकायत की थी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को बताया था कि यूएई सूडान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिससे सूडान में हजारों लोगों की जान जा रही है। इस शिकायत के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है और एक वो भी वक्त था जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के संबंध काफी मजबूत हुआ करते थे। लेकिन अब खाड़ी के दो सबसे ताकतवर मुस्लिम मुल्कों के रिश्तों में भूचाल आता दिखाई दे रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि दो सुन्नी देश दोस्ती से जंग की राह पर निकल पड़े हैं? सऊदी अरब का विजन 2030 और यूएई का विजन 2031 क्या है जो खाड़ी के ये दोनों देश एक दूसरे को अपने से आगे निकलते नहीं देखना चाहते हैं? आइए सब कुछ विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और बातचीत करने के navbharattimes.com के हमारे सहयोगी अभिजात शेखर आजाद जुड़ चुके हैं। अभिजात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। अभिजात, देखिए, अभी तक तो हम ये सुनते आ रहे थे कि सऊदी अरब और ईरान के बीच वर्चस्व की लड़ाई होती रही है दशकों से, लेकिन अब ये सूडान के मसले को लेकर यूएई और सऊदी अरब में क्या तनाव हो गया है, यहां तक कहें कि ट्रंप के दरबार में मामला पहुंच गया। सूडान का मैटर समझाइएगा और दोनों देशों के बीच अभी क्या टसल है ये भी बताइए। देखिए, सऊदी अरब और जो संयुक्त अरब अमीरात है, इनके बीच में रिश्ते पहले काफी अच्छे थे। दोनों को कहा जाता है कि दोनों सैटेलाइट स्टेट एक दूसरे के लिए रहे हैं, हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे तमाम मुद्दों पर, चाहे जियोपॉलिटिकल मुद्दे हो चाहे घरेलू मुद्दे हो, सब एक तरह से साथ रहे हैं। लेकिन पिछले कम से कम 6-7 सालों से जैसे जैसे दोनों देश आर्थिक तौर पर प्रगति किया है, इन लोगों ने पैसे आए हैं, इसके अलावा तेल से जुड़ी अर्थव्यवस्था जो इनकी रही है वो अब इसमें डाइवर्सिफिकेशन आया, अलग अलग इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तार देना शुरू किया। जैसे कि सऊदी अरब का जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनका विजन है 2030, और जबकि यूएई है वो भी अपने आप को विकास कर रहा है, उनका विजन है 2031। इसको लेकर के टशन तो काफी समय से दिखने को आ रहा था, अलग अलग मुद्दों को लेकर के। इसमें खास करके सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा है पिछले 1.5-2 सालों से, इसमें आधिकारिक आंकड़े तो लगभग 70,000 से 75,000 आम लोगों की मौत के हैं, लेकिन अनऑफिशियल आंकड़े जो है वो 1 लाख से ज्यादा हो चुका है। तो सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। सूडान की आर्मी के 2 हिस्से पहले हुआ करते थे, सूडान आर्म फोर्स और रैपिड सपोर्ट फोर्स। इन दोनों के बीच में पावर को जनरेट करने के लिए कौन देश पर कब्जा करेगा, सत्ता चलाएगा, इसको लेकर के गृह युद्ध चल रहा है। इसमें जो सूडान आर्मी है उसको पहले समर्थन मिलता था सऊदी अरब की तरफ से, और जो विपक्षी जो पार्टी है उसको समर्थन मिल रहा था संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से। बाद में सऊदी अरब ने अपना स्टांस में बदला और वो एक न्यूट्रल पे आ गया कि चलो हम दोनों के बीच में समझौता करवाते हैं। लेकिन यूएई जो है वो हथियारों की, यूएई पर आरोप लगते रहे हैं कि वो हथियारों की सप्लाई करता है, अपोजिट खेमा है सऊदी अरब का उसको। पाकिस्तान भी हथियार की सप्लाई करता रहा, सऊदी अरब जिसको समर्थन करता है सूडान नेशनल आर्मी को, सूडान आर्मी को, आरएसएफ शायद उसका नाम है, पाकिस्तान भी हथियार की सप्लाई करता है और वहां पे बहुत ज्यादा खून खराबा मचा हुआ है। तो जब पिछले महीने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है वो गए हुए थे अमेरिका, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कथित तौर पर ऐसा दावा किया गया कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि इनके जो हथियार दिए जा रहे हैं यूएई की तरफ से, इससे जो है अपोजिशन जो दूसरी जो सैन्य शाखा है वो लोगों को मार रही है, आम नागरिकों का नरसंहार कर रही है। इसको आप कुछ हद तक गाजा से जिस तरह से नरसंहार हुआ है उसको इस तरह से जोड़ सकते हैं। वहां पे लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, हजारों हजार लोग मारे जा चुके हैं। यहां से ये नया विवाद शुरू हुआ है और इस विवाद को में कई सारी चीजें हैं, जैसे नेतृत्व कौन करेगा, खाड़ी देशों का असली लीडर कौन होगा, क्योंकि अब दोनों ऐसे आ चुके हैं। इसके अलावा ओपेक जो है, जो कि तेल उत्पादन करने वाले देश जो है उनका संगठन है, उसमें भी लेकर के जो तकरार, आपको याद होगा 2021 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू होने से करीब 7-8 महीने पहले, यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, उससे 7-8 महीने पहले अचानक से तेल की कीमत में इजाफा होना शुरू हुआ था। उसका एक बड़ा रीजन ये था कि सऊदी अरब के प्रेशर में आकर के ओपेक को अपना तेल प्रोडक्शन था उसको कम करना पड़ा था, ताकि सऊदी अरब चाह रहा था कि जो तेल का प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट में तेल की सप्लाई कम होगी, इससे कीमत में इजाफा होगा। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात इसका खुलकर विरोध किया था। वो चाह रहा था कि हम तेल ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके बेचे ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आए। यहां से मतभेद। उस वक्त में भारत ने भी कोशिश की थी
सऊदी अरब को मनाने की कि आप तेल का प्रोडक्शन रुकवाइए, नहीं बढ़ाइए, क्योंकि भारत में भी तेल की कीमत आपको याद होगा तेज होने लगा था। वो तो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया और उस वजह से रूस ने हमें एक डिस्काउंट रेट पे तेल की सप्लाई शुरू कर दी थी। इस वजह से भारत में उसका इम्पैक्ट ज्यादा दिनों तक नहीं पड़ पाया था। इसके अलावा यमन में जो युद्ध चल रहा था उसको लेकर के इन दोनों के बीच में मतभेद है। खाड़ी में राजनीतिक जो संघर्ष रहा है उसका लीडर कौन बने, क्योंकि तुर्की भी अपने आप को लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करता है, ईरान भी चाहता है कि हमारा वर्चस्व रहे, इजराइल को लेकर के तो अलग दोनों के बीच में रहा है, फिर व्यापार है, निवेश है, इन तमाम चीजों को लेकर इन दोनों देशों का टकराव जो है अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि शीत युद्ध की तरह, मतलब लड़ाई नहीं है, मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि दोनों बीच में लड़ाई हो जाएगी, दोनों नहीं, बिल्कुल नहीं, लड़ाई होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, लेकिन जो एक प्रतिस्पर्धा है, जो एक तनाव है इनके बीच में डिप्लोमेटिक तौर पर, जो पहले ये इंटरनेशनल मुद्दों पर एक साथ दिखते थे वो शायद अब नहीं। अच्छा अभिजात, ये तो फिर मुंह मांगी मुराद डोनाल्ड ट्रंप की पूरी हो गई। आज ही उनका ताजा बयान आया जो बार बार वो रिपीट करते आ रहे हैं, लकीर पीटते जा रहे हैं कि भाई मैंने 8 युद्ध रोके। अब देख लीजिए यूएई और सऊदी अरब का भी जो पक रहा है मामला, वो पकने से पहले ही उसको रोक देंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी अच्छी बात है कि भाई लोग उनके दरबार में पहुंच रहे हैं। जी देखिए, अमेरिका को तो हर तरह से फायदा है। आपको याद होगा कि अभी जब प्रिंस सलमान गए थे व्हाइट हाउस में, राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई, तो F-35 फाइटर जेट का डील हुआ था बीच में, मतलब हाँ, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में पहले डील हो चुकी है, एक देश पर हमला दूसरे पर हमला है। जी, इधर जब अब अमेरिका ने ऑफर किया है कि F-35 फाइटर जेट हम सऊदी अरब को बेचेंगे, इससे थोड़ा पहले जाइए, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, संयुक्त अरब अमीरात, ये पहले अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने वाला था, लेकिन बाद में जाकर के कुछ कई सारे मुद्दों को लेकर के अमेरिका और यूएई में विवाद हुआ था। उसके बाद यूएई ने F-35 खरीदना कैंसिल कर दिया था। उसके बाद उन्होंने फ्रांस से करीब 100 से ज्यादा जो राफेल फाइटर जेट है उसका सौदा उन्होंने किया हुआ है, यूएई ने। यूएई या फ्रांस से 100 से ज्यादा राफेल F4 जो कि भारत खरीदने के लिए शायद बातचीत चल रही है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, वो यूएई अब खरीदने वाला थी। यानी दोनों देश जो है ये अमेरिका विरोधी है राफेल का। आपने सुना होगा कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप राफेल को काउंटर करने के लिए करते रहते हैं, या जो भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था इसमें राफेल को लेकर के जो प्रोपेगेंडा फैलाया, सही बात है भाई, वो अपने Su-57 से बेकार ही बताएंगे राफेल को अपनी मार्केट बचाए रखने के लिए। बिल्कुल, तो ये भी एक तरह से दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है कि दोनों देश अलग अलग देशों का फाइटर जेट यूज करने वाले हैं। यूएई को भी अभी विमान मिले नहीं, उससे भी शायद अगले 2 या 3 सालों में मिलने शुरू हो जाएंगे राफेल, और अमेरिका से सऊदी अरब को मिलने में शायद 7 से 8 सालों का वक्त लगे। हाँ जी। अभिषेक, एक सवाल और, क्योंकि दोनों ये सुन्नी मुल्क हैं, तो आगे आने वाले दिनों में अगर ये शीत युद्ध और बढ़ता है तो जो सुन्नी बाहुल्य देश हैं उनकी आप लामबंदी किस तरीके से देखते हैं, उनके बीच में आप चर्निंग किस तरह से देखते हैं, कौन किसके खेमे और पाले में जा सकता है, और इससे खाड़ी देशों की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इनके बीच में एक ओआईसी की राजनीति में 57 मुस्लिम कंट्रीज, ओआईसी में देखिए यूएई उन देशों के साथ जा रहा है, जैसे भारत जैसे देशों के साथ, जो कि युद्ध में जनरली नहीं रहते हैं, या जिसको कहते हैं गुटनिरपेक्ष देश रहे हैं हमेशा से, उन देशों के साथ यूएई के संबंध काफी बेहतर आपको दिखेंगे, जिसको कि ज्यादा विवाद में नहीं पड़ना है। सऊदी अरब बनिस्बत पाकिस्तान के साथ संबंध उसके अच्छे हैं, अमेरिका के साथ संबंध उसने बनाए अच्छे, मतलब हमेशा से अच्छे ही रहे हैं, तो एक ये है। दूसरी बात यह है कि आपको सऊदी अरब का सबसे बड़ा जो एक मॉडल स्टेट आप कह सकते हैं अमीरात, जिसको दुबई अमीरात है, दुबई की तर्ज पे न्यूयॉर्क सिटी बना रहे हैं सऊदी अरब। अब जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब में न्यूयॉर्क सिटी बनता है दुबई की तर्ज पर, तो दुबई को एक तरह से मतलब काउंटर किया जाएगा न्यूयॉर्क सिटी से। तो सऊदी अरब यूएई को इस बात से भी एक खतरा है कि दुबई को कहीं ना कहीं टक्कर मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी से। यानी कि आप जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि खाड़ी देशों में वर्चस्व की जंग में कौन लीड करेगा, इसमें बात है कि 2 अलग अलग खेमे बनेंगे। इधर तुर्की अलग से बनाने की कोशिश कर रहा है, ईरान अलग तरह से कर रहा है, और खाड़ी देश को आप देखेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता है। कई सारे युद्ध चलते रहता है, यमन में अलग से युद्ध चलते रहता है, सीरिया में अलग चलते रहता है, लेबनान में अलग अलग युद्ध फंसा हुआ रहता है। इससे में मुझे नहीं लगता कि, खास करके मैं भारत के नजरिए की बात करूं, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में क्या हो रहा है, क्योंकि भारत के दोनों काफी अच्छे संबंध हैं। लेकिन उन देशों को जरूर फर्क पड़ता है जो ओआईसी के मेंबर देशों को एकजुट एक साथ होते हुए नहीं देखना चाहते हैं,
उनका अपना हित जुड़ा हुआ है कि मुस्लिम कंट्रीज आपस में ही उलझी रहे। इसमें हम पश्चिमी देशों को भी देख सकते हैं, इसमें अमेरिका को भी देख सकते हैं। अमेरिका तो चूंकि चाहता ही है पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस बनी रहे, है ना। तो इसके लिए ताक में बैठे होंगे तमाम देश, अमेरिका और उसके पिछलग्गू देश, कि हाँ। और देखिए, खाड़ी देश को अगर में दो सबसे बड़ी शक्तियां अगर हैं तो यूएई और संयुक्त अरब अमीरात ही हैं। कतर भी अपने आप में एक शक्ति है, लेकिन उसकी मतलब क्षमता कम है, उससे अमेरिका का फुल सपोर्ट है, इसीलिए वो एक में आप एक जियोपॉलिटिकल महत्व रखता है, रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा रखता है। लेकिन अगर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं तो एक नया धुरी बन जाएगा। आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट में एक नया धुरी बनेगा। और रूस जैसे देश, जिसके कि संयुक्त अरब अमीरात से ज्यादा अच्छे संबंध हैं, सऊदी अरब से बनिस्बत कम है, या फिर ईरान के खिलाफ सऊदी अरब और जो यूएई हमेशा से एक बनकर रहे हैं। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग धुरी में बनता है तो फिर ईरान को लेकर के भी एक दिलचस्प राजनीति बन सकती है। हूती को लेकर के सऊदी अरब ने हमेशा एक थोड़ा सा नरम रुख रखा है। हालांकि हूती के खिलाफ सऊदी अरब ने सैन्य अभियान चलाया, उसमें यूएई भी शामिल था, लेकिन फिर भी हूती को लेकर के सऊदी अरब का जो रहा है रवैया थोड़ा सा नरम रहा है, जबकि यूएई काफी ज्यादा आक्रामक रहा है। ओके, तो ये कई सारे डिप्लोमेटिक चीजें जो है वो बदल सकती हैं चीजों में। एक छोटी सी पॉइंट और कवर करना चाहूंगा लास्ट में, और अगर कुछ हो रहा हो तो आप उसको ऐड ऑन कीजिएगा। ईरान कैसे इस पूरे डेवलपमेंट को देखता है? ईरान के लिए देखिए, अगर सऊदी अरब कमजोर होता है, देखिए दो देश ताकतवर देश वही होता है जिसके पास एलाइज मजबूत हो। ओके, अगर सऊदी अरब मजबूत है तो सिर्फ सऊदी अरब अकेले में मजबूत नहीं है, उसके पास अमेरिका का समर्थन, उसके पास एक यूएई का समर्थन हासिल है, इसीलिए सऊदी अरब मजबूत है। और ईरान, अगर सऊदी अरब कमजोर होता है तो ईरान के लिए उस क्षेत्र में पैठ बनाने का जो एक मुस्लिम उम्मा के आधार पे ईरान बनाने की कोशिश करता रहा है, वो और मजबूत होगा। आपको याद होगा कि ईरान जो है, अयातुल्लाह अली खमेनी सुप्रीम लीडर जो है, वो सऊदी अरब की कई बार सख्त आलोचना कर चुके हैं। भले ही हालिया समय में पिछले 1.5 साल 1 साल में चीन की बदौलत, चीन की मध्यस्थता से दोनों के संबंध अच्छे हुए हैं, लेकिन खमेनी हमेशा से सऊदी अरब की काफी आलोचना कर चुके हैं। यूएई की भी वो आलोचना कर चुके हैं, इसलिए कि यूएई एक खाड़ी का एक बड़ा देश है, ताकतवर देश है, जो इजराइल को मान्यता देता है अब्राहम अकॉर्ड के तहत। सऊदी अरब अभी तक देने के लिए तैयार नहीं हुआ है, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले साल, 1.5 साल 2 साल में वो मान्यता देता दिया, जब तक कि गाजा में कुछ ठोस एक तरह से काम शुरू नहीं होता है। ईरान के लिए एक अच्छी स्थिति हो सकती है कि अगर ये दोनों देश लड़ते हैं तो दोनों देशों में लड़ते नहीं, दोनों देशों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो तनाव रहता है, तो ईरान के लिए एक अच्छा होगा। तुर्की सबसे ज्यादा खुश होगा, क्योंकि अगर सऊदी अरब कमजोर होता है तो तुर्की को इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। वो वैसे भी खलीफा बनने की कोशिश में है, उसी राह पर वो चलने की पूरी पुरजोर तरीके से अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। अभिजात, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, आपने इस वक्त खाड़ी देशों के इन दो मजबूत देशों के बारे में जो चल रहा है राजनीति और जो पूरा मामला ट्रंप के दरबार में पहुंचा है उसको विस्तार से समझाया। सूडान का क्या संकट है, किस देश का क्या हित है इसमें, यूएई और सऊदी अरब का, सारी बातें बताई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अभिजात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल नवभारत टाइम्स की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।